पूर्वी दिल्ली की 16 सीटों पर मतदान हुआ संपन्न। मुस्लिम मतदाताओं में वोटिंग का दिखा जोश। वोट डालने के लिए लंबी कतारों में किया इंतजार। मतदाताओं ने शिक्षा और विकास के मुद्दे पर डाला वोट। पूर्वी दिल्ली के पोलिंग बूथों पर वोटर्स की कतार। लक्ष्मीनगर में सुबह से ही वोटरों की दिखाई दी भीड़। बुजुर्ग वोटरों ने भी बढ़ चढ़कर किया मतदान। शाहदरा विधानसभा में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट और चेन छीनने का लगाया आरोप। कहा, आज से पहले कभी नहीं हुई ऐसी घटना। पूर्वी दिल्ली में नेताओं ने किया मतदान। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने डाला वोट। अरविंदर सिंह लवली ने भी पत्नी संग किया मतदान। पिंक बूथ पर मतदान करके महिलाएं खुश। विश्वासनगर विधानसभा में पिंक बूथ पर दिखाई दी भीड़। रामविहार पिंक बूथ पर पानी की रही समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर गुनगुनी सर्दी के बीच मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 7 बजे से ही वोटरों की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे मतदाताओं का जोश साफ नजर आया। सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाला और जनता से मतदान करने की अपील भी की। मुस्लिम बहुल इलाका जाफराबाद में जोश से अछूता नहीं रहा। जाफराबाद के जीनत महल स्कूल और अन्य मतदान केंद्रों पर मुस्लिम मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आई। हालांकि मतदान प्रक्रिया धीमी होने के कारण कई मतदाता नाराज दिखे। कई लोगों ने कहा कि लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद ही वे वोट डाल सके। बावजूद इसके मुस्लिम मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। कई मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने शिक्षा, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाला। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ देखा गया। चुनावी माहौल में सभी वर्गों के मतदाता पूरी तरह से सक्रिय दिखे, जिससे साफ है कि दिल्ली की जनता इस बार एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। यूथ के मन में ये है कि जो देश को आगे बढ़ाएगा, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेगा, हम उसको देश में लाना चाहते हैं। हाँ, दो तरफ डिवाइड हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, कुछ दंगों से भी प्रभाव पड़ा है और दूसरी बात क्या है कि पानी इतना गंदा आ रहा है। हमें फ्री नहीं चाहिए कोई भी चीज़। इस दो तरफ की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा सकता है? नहीं, वो कहीं, ये पूरी दिल्ली में यही विधानसभा ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, इसलिए डिवाइड कुछ नहीं हो रहा। इनमें से दो ही प्रत्याशियों की लड़ाई है, अब्दुल रहमान की और आपसे जो है जुबैर अहमद, इन दोनों की लड़ाई है। देखिए, हमारा तो यही चाहते हैं कि देश को जो आगे बढ़ाए, देश को जो आगे लेके चले, हम तो उसके साथ हैं। जो देश की तरक्की की बात करे, जो युवाओं को नौकरियां दे, जो लोगों के लिए क्या नाम है अच्छे काम करे। यहाँ 86 पोलिंग पर इतनी धीमी पोलिंग चल रही है कि लोगों को 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। एजिड लोग हैं, उनको सब लेडीज भी और मर्दों को 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। घंटे में आया नंबर। अच्छा, क्या रीजन है इतना लेट चल रहा है पोलिंग? उधर ढील चल रही है, आराम से कर रहे हैं काम। कौन सा इलाका है ये जाफराबाद है। कौन से पोलिंग बूथ की बात है? ये 86। वोटिंग की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और नंबर भी हमारा जल्दी आ गया। और क्या कुछ महिलाओं के लिए यहाँ खास किया गया है? महिलाओं के लिए सब कुछ खास है। 2100 रुपये की स्कीम निकाली है हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने। स्कूल इतना अच्छा करा दिया है, शिक्षा इतनी अच्छी करा दी है, सफाई, दवाई सभी कुछ बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने। तो लहर तो दिल्ली में केजरीवाल जी की है। नहीं, सुविधा तो ठीक है और सरकारी मुकाबले में वैसे तो, क्योंकि और भी क्या दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। कम से कम ये दे तो रहा कुछ। कि हमारा इलाका 70% मुस्लिम्स हैं। महिलाओं की स्कीम का छोड़ के एक मुस्लिम है, वो उन्होंने मन बना लिया है कि जिन्होंने मरकज़ और हमारे हजरत और दंगों में जो नहीं बोला उसको वोट नहीं करेंगे। हमारी महिलाएं कह रही हैं कारोबार दीजिए, हम खुद कमा लेंगे, 2100 का लालच मत दीजिए। और अगर जब देंगे ना, पंजाब में तो आपने दिया नहीं, और अगर देते भी है तो हम उसके भी ले लेंगे सुविधा, क्योंकि दिल्ली के नागरिक हैं, हमारा हक बनता है सब कुछ करने का। लेकिन हमें अपने इलाके में
कांग्रेस चाहिए। सबसे पहले तो यूथ यही सोच रहा है कि अभी जो दंगे हो रहे हैं, यूथ अभी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और ख़ासकर इस एरिया की बात करूं जहां पे हम हैं सीलमपुर में, यहाँ सबसे ज़्यादा यूथ ही बर्बाद हो रहा है। नशे में पड़ा हुआ है, ना यहाँ पे कारोबार है, ना यहाँ पे पढ़ाई है। तो यहाँ तो यूथ जाहिर सी बात है सबसे पहले यही सोचेगा कि उसका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। पूर्वी दिल्ली में मतदान को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शकरपुर ब्लॉक में भी सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जारी रही और लगातार वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचे रहे। बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। लक्ष्मीनगर के स्कूल ब्लॉक में यू ब्लॉक के स्कूल में बने मतदान केंद्र में सुबह से ही काफी भीड़ रही। मंडावली में सर्वोदय विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र 9 बजे के करीब ज्यादा वोटर नजर आए। गांधीनगर के ईस्ट आजाद नगर में एमसीडी स्कूल में सुबह 8:30 बजे ही लंबी कतारें नजर आई। वहीं पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा के बुलंद मस्जिद में लोग काफी परेशान नजर आए। उनका कहना है कि वोटिंग मशीन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांधीनगर मेन मार्केट में गुरुद्वारे के पास एमसीडी स्कूल में सुबह के समय लंबी लाइनें नजर आई। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में ज्वालानगर के सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल में 8 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें से 53 और 72 पोलिंग बूथ पर अधिक भीड़ देखने को मिली। साथ ही विश्वासनगर के नगर निगम स्कूल, न्यू संजय अमर कॉलोनी स्कूल में दोपहर के समय लाइन काफी लंबी थी। पोलिंग स्टेशन नंबर 31 पर करीबन 1300 से अधिक वोटर होने के कारण अधिक भीड़ देखने को मिली। बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमारे पोलिंग बूथ पे सबसे ज़्यादा रश है और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था भी अंदर रखे, क्या ऐसा कुछ देखने को मिला है आपको अभी? नहीं, हमने तो ऐसा वो नहीं किया क्योंकि हमने तो वोट दिया और बाहर आए हैं, लेकिन ऐसा है। यहाँ पे पानी की समस्या, गटर की समस्या, नाली की समस्या, कारोबार बेरोजगार की समस्या, बहुत समस्या है। जीतने के बाद कोई भी कोई आया यहाँ पर जीतने के बाद? जीतने के बाद क्या, देखो आदमी जब तक जीतता नहीं है, पोलिंग ये वोट से पहले तो सभी वादे करते हैं, यानी हम ये कराएंगे, हम ये कराएंगे। अब हम शुरू से देखते चला रहे हैं, हमारी कॉलोनी कांग्रेस का गढ़ती, ठीक है। पानी की तो मैं देखे नहीं है, पता व्यवस्था है नहीं है वहाँ पर। सिक्योरिटी के कितने? सिक्योरिटी का इंतजाम ठीक ठाक है। अगर वोट डालने की बात की जाए तो किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? मुद्दा के इससे पहले जो यहाँ के एमएलए थे उन्होंने काम नहीं कराया हमारे एरिया में, और जैसा कि सीवर का कनेक्शन, सीवर दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, और नाला बहुत ज़्यादा परेशान। नाले के पीछे 4 फुट नाला, बच्चे वहाँ डूब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो उस मुद्दों को देख के हमने नया जो कैंडिडेट खड़ा है उसके लिए उन्हें चुनने के लिए सोचा है। अंदर की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है, सब सारा सही मैनेजमेंट चल रहा है और लोगों की किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हो रही। आप वोट डाली है? हाँ, मैं वोट डाली है। जो दिल्ली की एक तो सबसे बड़ी मुद्दे जो था, पार्किंग की समस्या थी, पानी की समस्या है, और क्या नाम है, सड़कें टूटी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, उनकी समस्याओं पे वो जरा थोड़ा सा ना मशीन स्लो चल रही है, जरा बोलने में टाइम लग रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। वैसे सही से डल रहे हैं वोट, सही चल रहा है। हमें जिसका काम अच्छा लगता है हम उसको देंगे बस। अच्छा हाँ, जिसको काम अच्छा लगता है। अच्छा, मुख्य समस्या यहाँ पर क्या क्या है? समस्या पता हो तो ऐसे तो बहुत है। सड़कें गंदी हैं, नालियाँ गंदी हैं, पानी पीने का साफ नहीं आ रहा। रोज सब पब्लिक जितनी है खरीद के पानी 50-100 रुपये का रोज का पानी आता है सबके घर में। वोट डालिए आप? जी। अच्छा, टाइम क्यों लग रहा है इतना? और मशीन थोड़ी स्लो चल रही है, मशीन स्लो चल रही है जी। अच्छा, मुख्य समस्या क्या क्या है यहाँ पर? अरे मुख्य समस्या तो इतनी है कि मतलब बताया भी नहीं जाएगा, अब क्या क्या बताएंगे। काफी समस्या। अब जो सरकार जो है, जो भी सरकार हो, उसमें समस्या तो आती हैं। बहुत शानदार है, मैं एयर तक का ड्यूटी दिया मैंने, बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आई नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी कॉलोनी में गटर बंद पड़े हैं, ये गटर सफा होने चाहिए और हमारे केजरीवाल जी कुछ करें। कुछ परेशानी है हमारे बारे में, हम क्या क्या, ये फिटनेस गाड़ी की है, ये 2 साल की है, ये इंश्योरेंस महंगी है हमारी। वोट डालिया है? जान डालिया है। कितना टाइम, इतना टाइम क्यों लग रहा है अंदर वोट डालने में? कोई टाइम नहीं, 5 मिनट लगे सारे। 5 मिनट लगे हैं, तो माहौल अच्छा है अंदर का? बहुत बढ़िया। जितने में यहाँ पे विधायक में जीत के जाते हैं, शक्ल दिखाने के नहीं आते हैं, और यहाँ पे जो है हर चीज़ का परेशानी है। तो क्या जो यहाँ के निवासी उनको बैकवर्ड माना जाता है? बैकवर्ड माना जाता है, हमारा काम नहीं करता है। जाते हैं यहाँ तो अपने पहले तो चले जाते हैं। लेटरिंग बह रही है, आप देखना, लेटरिंग बह रही है, अगले कल तो सुनवाई नहीं, 50 लड़का जा चुके, हमारे दरवाजे से निकल रहा है। मैं हर बार जैसे डालता हूँ, मैं अपने हिसाब से डालता हूँ, और वोट हर नागरिक को देना चाहिए आज के टाइम पे। क्या अपने दोस्तों को भी बोलोगे कि वोट डालने के लिए? मैं हर दोस्त को बोलता हूँ, मेरे सारे दोस्त ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है?
क्या अभी मेरे यहाँ तक कि फैमिली मेंबर भी आने वाले हैं वोट डालने के लिए, हर कोई बंदा वोट डालना चाहिए। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मली होता है वो तो मशीन की थोड़ी सर्विस है, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बता रहे हैं लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। लंबी लाइन क्या, वो तो होगी कैजुअली, जब पब्लिक इकट्ठा आएगी तो लंबी लाइन तो होगी। आपने वोट डाल दिया? जी एक्चुअली मुद्दे जो बेसिक पब्लिक के मुद्दे होते हैं हमने उसी बेसिस पे डाला है, जो पब्लिक के लिए सर्विसेज वगैरह है। पहली बार वोट डाले, इससे पहले भी डाले? इससे पहले भी डाले। पहली बार जब आपने वोट डाला था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? उसका एक्सपीरियंस थोड़ा लगता है, फर्स्ट टाइम में सबका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। माहौल तो ठीक है, बाकी मशीन में मैं बोलूँगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मशीन टाइम ज़्यादा ले रही है, बाकी एजेंट जो बैठे हुए हैं वो तो वर्क कर रहे हैं प्रॉपर। मशीन जो है काफ़ी स्लो वर्क कर रही है। अच्छा, यहाँ पर स्लो? हाँ, मशीन स्लो वर्क है, आप बटन प्रेस करते हैं तो थोड़ा टाइम ले रही है। तो ये बहुत मुद्दे हैं वैसे तो दिल्ली में, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई तरक्की नहीं है, डिवाइडर ख़राब हैं, आम आदमी परेशान है। और ये राष्ट्र का पर्व है और सबको वोट डालना चाहिए। मेरी सबसे अपील है दिल्ली वासियों से कि वो अपना मतदान जरूर करें। सबसे बड़ा तो राष्ट्र मुद्दा है, जो राष्ट्र की सोचता है, राष्ट्र के लिए कार्य करता है, हम उस पार्टी का सपोर्ट करें। ये विकास किसको मिल गया? ये 10 साल से केजरीवाल ने कोई विकास नहीं किया, उसी मुद्दे पे डाला है, दिल्ली को 10 साल पीछे छोड़ दिया। व्यवस्था बढ़िया है, एज यूजुअल जैसे पहले होती है, तो उस हिसाब से तो व्यवस्था तो बढ़िया ही है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई, बस ये कोई ले जाने वाला ले आने वाला कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इसकी? सुविधा नहीं है। 76। अच्छा, अंदर की क्या सुविधा है, अच्छी है या बेकार है अभी सुविधा? ठीक है। ठीक है, अंदर बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से सब वोट दे पा रहे हैं। हाँ, वोट जो सिटीजन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और दोनों कोऑपरेट करके वोटिंग हो रही है। अब वोट डाल दिया। यहाँ पर समस्या बहुत है, नाली ये देखिए पूरी एकदम पूरी भरा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं पा रहा। कैसी कॉलोनियों में कचरा, जिधर भी देखो उधर भी पूरी कचड़े हैं, तो इसलिए हम अपना सीवर भी पूरी बंद है, एकदम पूरा ब्लॉक। पानी गंदा पीने के दिल्ली के अंदर, ये पानी सबसे ज़्यादा गंदी, इतना पानी की समस्या के हल के हम लोग 20-20 रुपये 50-50 रुपया के पानी ला लगे घर में पी रहे हैं। विकास है, अच्छी शिक्षा है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, और झूठे वायदे हैं आम आदमी पार्टी के। 11 साल में दिल्ली को 11 साल में दिल्ली को 50 साल पीछे कर दिया है। 20 नंबर गली के धोरे 18 नंबर गली है, इंदिरा मेमोरियल स्कूल है, वहाँ दारू वाले रात तो फिर है, सारी रात दारू परेशान पिए हैं, सुल्फा पिए हैं, गांजा पिए हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं, रोकने वाला नहीं। मुद्दे तो जो काम करे उसी को वोट दिया हमने, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया है। पहले वालों कुछ काम ही नहीं किया है, सब बेकार है उन्होंने। दोनों ही है मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, डेवलपमेंट भी चाहिए और बदलाव भी चाहिए। आप ये देखो ना, बहुत बुरा हाल है, देखो ना पैर में चोट लगी हुई है, रोड ख़राब है, गाड़ियाँ गिर रही हैं, कौन किसको कहे, कोई नहीं। अरेंजमेंट नहीं है, मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी देखिए मैं आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइन में आइए, तो इससे थोड़ा सा क्राउड है, मुझे दिक्कत हुई है थोड़ा सा मुझे, और कोई बात नहीं है। अभी आज मेरा ऑपरेशन हुआ, आज मैं ठीक थोड़ा हुआ है, तो मैं आ गया। चलो, शाहदरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली कलंदर कॉलोनी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक शुरू हो गई, जो धीरे धीरे बढ़कर झड़प में बदल गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने साथ मारपीट और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाते हुए सीमापुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी कार्यकर्ता सोहन ने आरोप लगाया कि जब वे मतदान करने पहुंचे तभी यह विवाद हुआ। कुछ देर बाद ही उनके घर में आग लगा दी गई। उनका कहना है कि वे कई सालों से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर शक जताया है। आग में घर का सामान जलकर राख हो गया, हालांकि किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ एक और मतदान केंद्र पर बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। मैं वोट डालने गई हुई थी, मेरा सारा घर राख हो गया, सब कुछ जल गया। कितनी देर पहले हुआ है? आधे घंटे पहले हुआ है। वोट डाल के आ रहे थे, अभी वोट डाल के आ रहे थे। कुछ जल गया, कुछ भी नहीं है। वोट डालने गए थे सर। तो क्या कोई किसी ने सर हम तो अभी आए हैं वोट डाल के सीधे, तो बहू भागती हुई आई है हमारी, इन्होंने बताया हमारे को। वो तो मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे बच्चे जल जाते सारे। मामला ये हुआ कि हम और हमारी टीम सारे बाहर घूम रहे थे बंसल जी के साथ,
तो सामने से फंटी आ रहा था, तो वहाँ फंटी के नारे लगने लगे, फंटी भैया जिंदाबाद। फिर हमारे लड़कों ने भी नारे लगा दिए, गोयल साहब जिंदाबाद। तो फिर फंटी ने एकदम अपना मोबाइल निकाला, बंसल जी की वीडियो बनाते हुए उन पे हाथापाई करने लग गया। और फिर उनके साथ में जो लड़के थे उन्होंने भी हाथापाई करके उनकी चैन वैन सब छीन ली और बाल पकड़ के उनमें मार लगाई, ऐसा करा। और फिर हमारे में भी लगाई सब में। फिर उसके बाद हम थाने गए, फिर हमें पता चला यहाँ आग लग गई कॉलोनी में। बाद में मुझे ये पता चला कि मेरे ही घर में आग लगी है, ऐसा हुआ। ये हम थाने गए थे। भैया देखो हमने देखा नहीं है, अब ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बस हम उस दौरान थे बाद। साजिश ही लग रही है इसमें भैया, हमारा वहाँ था, साजिश ही है सीधे सीधे। बताओ। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। प्रमुख नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सुबह ही वोट डालकर जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया। कृष्णनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और लोगों से अपील की कि वे अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालें। उन्होंने कहा कि इस बार कृष्णनगर विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने भी अपने परिवार के साथ राजकीय सर्वोदय विद्यालय शहादरा में मतदान किया। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी अपनी हार से बौखला गई है और इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव के लिए तैयार है और बीजेपी को समर्थन दे रही है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हार के डर से लगातार षड्यंत्र रच रही हैं, कभी पोस्टर फाड़ रही है तो कभी मतदाताओं को गुमराह करने के नए नए तरीके अपना रही हैं। लेकिन गांधीनगर की जनता ने इस बार बदलाव की ठान ली है और बीजेपी को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूर्वी दिल्ली के शहादरा विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र पाल ने अपना मतदान किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था अच्छी है, इस बार वोटिंग बहुत अच्छे से हुई है। इस बार दिल्ली की जनता ने ये ठाना है कि भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार को और भ्रष्ट केजरीवाल के नेताओं को दिल्ली की सत्ता से दूर भगाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बार का मुद्दा करप्शन फ्री गवर्नेंस का है, इस बार का मुद्दा गुड गवर्नेंस का है। इस कारण से मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि वोट डालने जरूर जाएं और दिल्ली में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुड गवर्नेंस वाली सरकार लेके आए। वो सरकार लेकर के आए जो केंद्र के साथ मिलके कदम से कदम मिला करके दिल्ली को विकसित कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये शहादरा विधानसभा हम अधिक भारी से भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे दिल्ली बदलाव के लिए वोट कर रही है। दिल्ली त्रस्त हो चुकी है टूटी हुई सड़कों से, बहते हुए सीवर से, गंदे पानी से, साफ सफाई से, मैली यमुना से, प्रदूषित हवा से। और मुझे लगता है कि दिल्ली जो है दोबारा विकास के रास्ते पे जाएगी। दिल्ली जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में कमल खिलेगा, कमल की सरकार बनेगी, दिल्ली दोबारा से विकसित। सर, जो लोकतंत्र के पर्व में जो विभिन्न प्रतिद्वंदी दल हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी ड्रामों की पार्टी है। जब उसका जनता के ऊपर से विश्वास उठ गया है तो वो इस तरीके के ड्रामेबाजी की पॉलिटिक्स कर रही है और अपनी हार पहले से तय है। सर, आज पर्चे भी पार्क में फेंके गए हैं आपके खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जब उनको लग रहा है कि जनता का आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ है तो झूठे मूठे पर्चे बनू के फेंकेंगे तो आप समझ लीजिए किस निम्न स्तर की पॉलिटिक्स पे आम आदमी पार्टी होती है। सुबह 8 बजे मतदान किया। सुबह 8 बजे। सर, विद फैमिली किया या फिर आप अकेले? विद फैमिली। विद फैमिली। अंदर का किस तरीके की व्यवस्था है सर? अगर बात करें व्यवस्था की, अगर बात की जाए किस तरीके? ठीक है, कुछ जो लाइनें हैं तो थोड़ा तेजी ला रहे हैं वो लोग, मुझे लगता है व्यवस्था ठीक है, पुलिस बंदोबस्त ठीक है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी और पुलिस अथॉरिटीज़ को भी। परसेंटेज की बात की जाए तो कितनी परसेंटेज अभी तक हो रही है? कुछ जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? अभी मेरे ख्याल है और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हर बूथ पर 200 से 250 वोट पड़ गए हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मैंने जैसे बोला झाड़ू तो गई, लोगों में बहुत आक्रोश है झाड़ू के विरोध में। देखिए बहुत ही अच्छा माहौल नज़र आ रहा है और सभी का प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है और सभी ने मेरे को, अभी मैं सारे बूथों पर गया हूँ और सभी जगह अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई अभी तक मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है कहीं पे वोटिंग स्लो हो, मगर क्या वोटिंग ठीक चल रही है। मतलब कई बूथों पर लाइनें लगी थी और पहले आधे घंटे में ही 30 से 40 लोगों ने पोलिंग कर दी, तो लोगों में रुझान है। और उसका एक रीज़न ये भी लगता है, एक तो छुट्टी के आसपास नहीं है पोलिंग, तो निर्वाचन आयोग को बधाई।
दूसरा, दिल्ली में इस समय जो मुद्दे हैं जिसमें सड़क, पानी, सीवर, ये सारे बेसिक मुद्दे हैं जो जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जिसमें इस समय एक गांव की स्थिति हो गई है दिल्ली की टूटी सड़कों की वजह से, उसमें बदलाव हो। जैसे कि बोला जाता है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं लगभग पूरी विधानसभा क्षेत्र में 6:30 बजे से घूम रहा हूँ। मॉक ड्रिल भी कराई थी वोटिंग की सेंटर पर, और भरपूर समर्थन मिल रहा है, सबका पूरा समर्थन मिल रहा है। ये अभी सुबह का टाइम है, ठंड का टाइम है, तो भीड़ कम है, लेकिन जैसे मैं अंदर गया तो अंदर लोग काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं, और बाहर भी अब मैं जब से खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि आज बुधवार है तो इसलिए आज वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर से लोग आएँ, और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि ये आपका एक हक है, ये आपका राइट है, और एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने घरों से निकलें और वोट करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के बूथ बनाए गए, जिनमें आदर्श मतदान केंद्र, पर्यावरण बचाओ केंद्र और पिंक बूथ शामिल है। इन बूथों का उद्देश्य मतदाताओं को अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करना था। पूर्वी दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा में कई पिंक बूथ बनाए गए, जिनमें राम विहार, किरण विहार और जागृति एनक्लेव के बूथ प्रमुख रहे। इन केंद्रों पर दिन भर मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आईं। मतदाताओं ने बताया कि इस बार मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण मतदान में देरी हो रही है। हालांकि ईवीएम मशीनों में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं आई। रामविहार स्थित पिंक बूथ पर कुछ अव्यवस्था भी देखी गई। यहाँ मतदाताओं को पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिससे कई मतदाताओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। नहीं, यहाँ पे रूम्स हैं, रूम के अंदर आपका रूम नंबर दे रखा है, उसमें अंदर जाइए, अपने हिसाब से वोटिंग कर दीजिए। उनके पास हमारे नंबर हैं। नहीं, ऐसे कोई खास नहीं, जैसे वो नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। हमें तो हमारे रूम में तो नहीं है, बाकी रूमों में थोड़ी सी है। लोग अपना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। और जहाँ पे लंबी लाइन है, जैसे लोग इकट्ठे निकल कर आ गए हैं, तो फिर लंबी लाइन भी लग जाती है। किसी को भी नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी व्यवस्था है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको तो सीधा ही अंदर डाल रहे हैं ना। अरेंजमेंट अच्छे हैं, अच्छा अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे से बैठे हैं सारे, मैनेजमेंट सब अच्छा है। होनी भी चाहिए, सीनियर सिटीजन के लिए है, अलग से है, बट ठीक है, सब इक्वलिटी पे है, ठीक है। ऐसे सारे ही मुद्दे हैं, मुद्दे तो सारे ही हैं। स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ है नहीं फैसिलिटी, और फेंकते इतना है कि ये हो गया, ये हो गया। खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, दूसरा तारीफ करे तो बात समझ आती है ना। वो खुद ही अपने मुंह में मिठू बने रहते हैं। हमारे डी ब्लॉक में अपना 70 नंबर में बूथ में वोटिंग स्लो हो रही है थोड़ी सी। नो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, ऑल इज वेल। नहीं, सब इजी है। कोई जो व्हील चेयर पे आना चाह रहा है व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन आ रहा है तो उसको भी जाने दे रहे हैं। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी ये है, अंदर पानी का अरेंजमेंट नहीं है, पानी नहीं जाने दे रहे, पता नहीं खाना, आई डोंट नो क्या है। हाँ, पानी में किसी को जैसे प्यास लगे तो पानी तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। जहाँ कुछ लोगों ने खुशी खुशी लक्ष्मीनगर विधानसभा के शकरपुर गांव में कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटने की शिकायत सामने आई। कुछ लोगों ने बताया कि जब वे मतदान केंद्र पहुंचे और अपनी जानकारी काउंटर पे दी तो उन्हें पता चला कि उनके नाम सूची में नहीं और वह इस बार अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। वोटर लिस्ट से नाम कटने से नाराज लोगों का कहना है कि यह उनके मतदान अधिकार का हनन है और वे इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और ये पहली बार है जब वह वोट नहीं डाल पाए। मेरी को समस्या ये है कि मेरी वोट काट दी गई है और मेरी मिसेज की भी वोट है। हम दोनों हमेशा डालते हैं, इस बार वोट दोनों की डिलीट कर गई है। कहाँ रहते हैं आप? मैं शकरपुर घर है मेरा, 32 नंबर है मकान में। और वोट डालने कहाँ पर आते हैं, किस सेंटर पर? इसी सेंटर पर आते हैं, हमेशा यहीं पे आते हैं। अच्छा, पहले भी कभी ऐसा हुआ है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी क्या लग रहा है, मतलब क्या वजह लग रही है अभी? पता नहीं, इसका वजह का मुझे खुद नहीं पता। मैंने खुद नहीं कटवाई है, अपना आप वोट कट गई है दोनों की। और ये क्यों? यहाँ पे क्या कह रहे हैं काउंटर? यहाँ पे काउंटर पे कह रहे हैं कि आपका नाम डिलीट कर दिया गया है इसमें से, और ये मुझे पता ही नहीं है इस बारे में। हाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत दुख की बात है कि वोट नहीं डाल पा रहे। 5 साल में एक बार डालना होता है वोट को, बहुत दिक्कत की बात है। क्या पता किसी बीजेपी वाले की साजिश हो, कुछ नहीं पता। वो हो सकता है कि किसी ने डाल दी हो इस तरह से। शकरपुर गांव की हमारी वोट है, तो इसी सेंटर पर आते हैं हमेशा काटने, वो वोट डालने। लेकिन अब की बार आए हैं तो कह रहे हैं वोट कटा हुआ है तुम्हारा।
हमें पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें इस तरह की कोई भी कि हमारा वोट ऐसा हुआ है। तो आपको पता कब चला जब यहाँ आए? अभी हमने यहाँ लिस्ट में नाम अपना देखा है, अपना चेक कराया है, तो कह रहे डिलीट है तुम्हारी वोट। तो अब हमें तो बहुत दुख हो रहा है, तो वोट भी नहीं डाल पा रहे हैं। परेशानी है ऐसे? हाँ जी, बहुत परेशानी क्या है। वजह से वोट काटा गया? अब पता नहीं है क्या वजह है, मैं तो कुछ इस बारे में बता नहीं सकती, लेकिन हो सकता है कि किसी विपक्ष का पता हो कि ये वोट कहाँ देंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि विपक्ष वालों ने काट। विधानसभा कौन सी लगती है आपकी? ये विधानसभा कौन सी लक्ष्मी नगर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। शकरपुर, लक्ष्मी नगर और राम विहार में पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहे। मतदान केंद्रों पर प्रवेश के दौरान मतदाताओं की कड़ी जांच की गई, जिससे किसी भी तरह के गैजेट या मोबाइल फोन अंदर ना ले जाए जा सके। सुरक्षा बलों ने ये सुनिश्चित किया था कि प्रवेश द्वारों पर भीड़ ना हो और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर में भारी उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर पार्ट 1 और मंडावली बूथ पर पहली बार वोट डालने आए युवाओं ने खुशी जाहिर की और बताया कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने अपना वोट डाला। युवाओं ने कहा कि उनका वोट बहुत कीमती है और वे चाहते हैं कि शिक्षा और विकास पर काम किया जाए ताकि दिल्ली में सुधार हो सके। वहीं कृष्णनगर विधानसभा की गीता कॉलोनी में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यहां पर युवाओं ने मतदान में भाग लिया और विकास और बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। युवाओं ने यह भी कहा कि अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि यह अवसर 5 साल में एक बार आता है और वोट करना बेहद जरूरी है। बहुत ज़्यादा था, फर्स्ट टाइम किया ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार अपने एजुकेशन के भी लिए भी, और जैसे बहुत सारे हमारे तो साइड के रोड ही के भी ठीक नहीं होते, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ के लिए विकास तो होना ही ज़रूरी है। वैसे तो केजरीवाल के रहते हुए भी काफ़ी बस वगैरह सब कुछ ठीक था, और बिल वगैरह जो भी हैं वो भी हमारे उसमें ही थे, काफ़ी ठीक है। अभी भी और इससे और ज़्यादा हो तो और बेटर है। अरेंजमेंट क्राउड बहुत है, अरेंजमेंट ठीक नहीं है, बड़ा स्लो वर्क हो रहा है। अच्छा, वजह क्या लग रही है? ईवीएम स्लो चल रही है या फिर? नहीं, जो वॉलंटियर्स बिठा रखे हैं वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट। क्राउड बहुत है, एक ही रो में इतने सारे लोग हैं। नहीं, किसी रो में बहुत ज़्यादा वो है क्राउड, और किसी में कम है। बहुत सारी भीड़ है, मतलब पहली बार डाला तो ये लग रहा है कि कैसा क्या होगा। बटन दबाए तो आगे समझ। पहली बार डाला है। पहली बार डाला आपने? हाँ, पहली। कितनी खुशी है? खुशी बहुत है। अच्छा, भीड़ को देखते हुए कैसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है अंदर? नहीं, सही हो जा रहा है, टाइम कम है। टाइम लग रहा है ज़्यादा? पता माहौल तो ठीक है, सही चल रहा है। सही चल रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि देख रहे हैं भीड़ ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। हाँ, हो रही, थोड़ी भीड़ हो रही है। किस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है? आइडिया आपको बताया गया? नहीं, भीड़ की वजह से लग रहा है, वैसे तो सही चल रहा है, काम सही हो रहा है। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम वोट है ये। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, काफ़ी सुना था, वैसा ही निकला कि पता था कि थोड़ा बहुत तो नॉलेज थी कि 2 मशीन्स होती हैं, एक में पहले जिसमें आप वोट का बटन दबाओ और दूसरा उसमें कि कंफर्मेशन आ जाती है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या मशीन का था, बट हाँ अच्छा था। मशीन? हाँ, वीवीपैट। तो मतलब अच्छा रहा ओवरऑल? हाँ, सब अच्छे से, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान बुर्का पहनकर फर्जी वोट कराने के आरोप के साथ भारी हंगामा हो गया। यहां बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ महिलाओं ने बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की है। वहीं कुछ महिला वोटर्स ने आरोप लगाया है कि वह उनके वोट पहले ही डाल दिए गए हैं। इन सबके बीच बीजेपी, आप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। यह हंगामा आर्यन पब्लिक स्कूल जाफराबाद के बाहर हुआ। बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने बाहर से महिलाएं लाकर मास्क और बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डलवाए हैं। वहीं कुछ स्थानीय महिलाएं कह रही है कि उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है, जबकि उनकी उंगली पर स्याही नहीं लगी, यानी उन्होंने वोट नहीं डाले। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में पुलिस ने स्थिति पर किसी तरह काबू पाया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाया गया। बीजेपी के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और फिर हाथापाई हो गई। तो ये फर्जी वोट जो 300-400 वोट इन्होंने लोनी से, उत्तर प्रदेश से मंगा रखी है, वो मुझे लग रहा बांग्लादेश के लोग हैं, आदमी भी और लेडीज भी, बुरखे की आड़ में वो वोट डाल रही है। एक बात बताओ, हमारी बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, इनकी वोट डाल दी है। ऐसे तो 25 मेंबर हमने पकड़ चुके। सेठ भगवान दास स्कूल पे ये पकड़ी गई, पूजा पब्लिक स्कूल, आयरन पब्लिक स्कूल और एंजलिक पब्लिक स्कूल, या फर्जीवाड़ा हो रहा है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।